Welcome to accounts classes. Today I will discuss with you format of profit and loss account. In this video I will see only format of profit and loss account and related notes. ओके, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यही फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। थोड़ा लंबा फॉर्मेट है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इस ऊपर में हेडिंग लिख लिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर में लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है उसको लिख दिया जाता है। इसमें जो है 4 कॉलम होता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, और इधर लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले ऊपर में लिखा जाता है तो ग्रॉस बीडी, जो ग्रॉस लॉस आता है उसको लिखा जाता है। लॉस को डेबिट में दिखाते हैं, ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट में दिखाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आगे का फॉर्मेट है ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। ये जो भी ग्रॉस लॉस हम लोग अभी देखें, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट, इस सबको जो है ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है नरेशन के रूप में, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है। और प्रॉफिट के केस में लिखा है, सेम लिख दिया गया है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है। तो चलिए आगे क्या आता है फॉर्मेट में वो देखते हैं। सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में बताया जा रहा है कि ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। हम लोग पहले बात किए थे कि फॉर्मेट में अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑफिस में क्या क्या खर्चा हो सकता है। एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाता है तो उसे टू सैलरीज करके लिखा गया है। तो सैलरी एंड वेजेस भी दिया जाता है एंड सैलरी भी दिया जाता है, तो उसको भी लिखा गया है टू वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट है रेंट दिया जाता है, टैक्सेस दिया जाता है, तो ये सारा ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। तो रेट्स एंड टैक्सेस, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से जो खर्चा होगा वो आएगा। तो पोस्टेज से रिलेटेड जो खर्चा होगा वो आएगा, लाइटिंग का खर्चा आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड जो खर्चा होगा वो आएगा। टेलीफोन चार्जेस उसका खर्चा आएगा। लीगल चार्जेस जो होगा वो भी आएगा। ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आने जाने का जो किराया होगा वो सब। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो होगा वो आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जो सामान्य खर्चा होगा, तो ये सारा जो है ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगा। आगे देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में जो है टू कैरेज आउटवर्ड्स और कैरेज ऑन सेल्स, ये आएगा। तो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा वो आएगा। कहीं हम लोग कुछ प्रचार के लिए जो एक्सपेंस किए हैं वो सारा एडवर्टीजमेंट में आता है। तो कमीशन से रिलेटेड कहीं कुछ ज़मीन खरीदने के लिए या फिर कुछ अदर चीज़ परचेज करने के लिए कोई कमीशन लेता है तो हम लोग उसको कमीशन बोलते हैं, वो आएगा। ब्रोकरेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा वो आएगा। बैड डेब्ट्स हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हो गया, स्टेबल एक्सपेंसेस हो गया, ये सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। लास्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्या क्या इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो चलिए देखते हैं।
मिसलेनियस में डिस्काउंट अलाउड जो किया जाता है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आएगा। रिपेयर्स के लिए जो खर्चा होता है, जो अर्ली डिप्रिसिएशन दिया जाता है, इंटरेस्ट के लिए जो खर्चा होता है, बैंक चार्जेस जो दिया जाता है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेनियंस एक्सपेंसेस, डोनेशन जो चैरिटी दिया जाता है, और हम लोग कुछ ऐसे को सेल करते हैं उस पर जो लॉस होता है, तो ये सारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंतर्गत जो है आएगा। अब इधर क्रेडिट साइड का फॉर्मेट देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। ऐसे तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया गया है। अब आगे का एक्सपेंसेस आ गया जो भी इनकम से रिलेटेड हो जाएगा। रेंट फ्रॉम टेनेंट, जो टेनेंट से जो रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा वो आ जाएगा। रेंट जो इनकम जो होता है वो वाला आ जाएगा। डिस्काउंट जो रिसीव हुआ रहेगा या डिस्काउंट वो आ जाएगा। कमीशन जो रिसीव किया जाएगा वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आ जाएगा। सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के बारे में बात किया जा रहा है। आगे देखते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, वो भी आ जाएगा। बहुत पुराना कोई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है तो उससे जो इनकम होता है वो आ जाएगा। और एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है वो भी आएगा। सारा इनकम्स में क्रेडिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और कुछ जो अदर सोर्सेस होगा इनकम्स का, उससे जो इनकम होगा वो भी आ जाएगा क्रेडिट साइड में। मिसलेनियस इनकम होगा जो वो आ जाएगा। बस इतना ही फॉर्मेट क्रेडिट साइड का था। तो इधर अगर नेट लॉस आता है क्रेडिट साइड में, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको नेट लॉस करके दिखाया जाता है। देखिए लिखा भी गया है, इफ एनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अगर कोई नेट लॉस होगा तो उसको कैपिटल अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर नेट प्रॉफिट आया डेबिट साइड में तो उसको भी जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो यही फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हम लोग अभी देखें। बस इसी को लिख के जो है प्रॉफिट अकाउंट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी कुछ इससे रिलेटेड नोट्स हैं तो चलिए उसको देखते हैं। ये कुछ नोट बताया गया है प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं इसको। दोज एक्सपेंसेस which are not related to the business are not written in the profit and loss account। मतलब बताया जा रहा है कि वे खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है नहीं लिखा जाता है। वे सभी खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस आर नॉट रिटन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है नहीं लिखा जाता है। सच है जैसे कि डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट करता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, अपना पूंजी लगाता है। तो उसका जो डोमेस्टिक और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होता है प्रोप्राइटर का, उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। और इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स हो गया प्रोप्राइटर का, उसको भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल, इसका जो अपना प्रोप्राइटर का खर्चा होता है वो सब जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है मेंशन नहीं किया जाता है। यही कुछ छोटा सा था और आगे कुछ है देख लेते हैं। These expenses are known as drawings। ऐसे खर्चे को जो है ड्राइंग्स के रूप में जो है जाना जाता है। ये सारा जो खर्चा है ना, डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब को जो है ड्राइंग्स के रूप में जाना जाता है। यही बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। एंड डिडक्टेड फ्रॉम
कैपिटल एट द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष के पूंजी में से जो है इसको घटाया जाता है। किसको? तो ये जो भी एक्सपेंसेस के बारे में बात हो रहा है इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष के कैपिटल में से जो है इसे डिडक्टेड किया जाता है, ये सारे एक्सपेंसेस को। आगे और लास्ट है ओनली दोज आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच हैव नॉट बीन शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब लाभ और हानि खाते में एक्सपेंसेस और इनकम्स के केवल वही मद दिखाए जाते हैं जिन्हें जो है ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया गया है। बस यही बताया जा रहा है कि लाभ और हानि खाते में एक्सपेंसेस और इनकम्स के केवल वही आइटम्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया गया है। यही कुछ नोट्स था जो हम लोग अभी देखे। ओके, तो यही कुछ फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओके, यही फॉर्मेट था जो कि हम लोग अभी देखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ओके, यही हम लोग को फॉर्मेट जो है आज हम लोग देखें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।